हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई समीकरण है तो उसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे। आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, इस टाइप का गुणनखंड देखेंगे। ये गुणनखंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9, 10। और जब भी आगे मैथ का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरह का आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ तक जो बच्चे अभ्यर्थी सी टेट, एस टेट या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के गुणनखंड को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो बिल्कुल हम कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस तरह के गुणनखंड को बनाने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे कैसे। तो ये जो लास्ट टर्म है 18, इस पर आप फोकस करिए। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालिए। तो इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 18 है। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 18, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं 2 × 9, या हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6। और इसके आगे अगर हम जाना चाहेंगे तो फिर यही संख्याएं रिपीट करेगी। तो ये हमको 3 पेयर मिल गया। अब ये जो 3 पेयर, 3 जोड़ा मिला संख्याओं का, उसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है, जोड़ा है, जिसको कि जोड़ने या घटाने से हमको 9 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि जो थर्ड पेयर है, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9x मिल जाएगा। 6x और 3x को जोड़ेंगे तो 9x मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3x + 6x = +18। ठीक है, अगर ये स्टेप समझ में आ जाता है तो आपका 50% काम आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिएगा, फिर यहाँ पर अब इसको हम लोग 2 भाग में कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, किसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² है, यानी x इसमें भी है, x इसमें भी, इसलिए x को यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे। तो यहाँ पर x² में x बाहर निकालेंगे तो x बच गया, और यहाँ से निकालेंगे x तो 3 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से x तो निकलेगा नहीं क्योंकि x केवल एक ही टर्म में है। ठीक है, 18 में x नहीं है, तो यहाँ पर 6 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 6 को आप लोग बाहर निकालिए, यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ पर 6 × 18 या 6 × 3 = 18, तो 6 × 18 तो 3 यहाँ बच गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ में और यहाँ से यहाँ में क्या कॉमन है, किसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो है x + 3। अगर x + 3 को बाहर करते हैं तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बच गया +6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। अगर द्विघात समीकरण के रूप में है तो गुणनखंड करने का ये तरीका आपको बहुत काम आएगा। इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, ध्यान को यहाँ केंद्रित करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बनाए नेक्स्ट, और इसको क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दूसरा का हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन तब तक
बच्चों को बहुत भारी लगता है जब तक कि वो ध्यान नहीं देते हैं या उसको रिवीजन नहीं करते। अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे तो क्वेश्चन चाहे कितना हो भारी क्यों ना हो, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को 2-3 बार खुद से बनाइए। अगर 2-3 बार बना लेंगे तो वो भारी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है x² + x - 30। अब यहाँ पे देखिए जो 30 है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे। पहले इसका हम लोग गुणनखंड करें, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। देखते हैं कितना पेयर बनता है और किस पेयर से हमको x मिल सकता है। ये बीच वाला टर्म हमको किस पेयर से मिलेगा ये देखेंगे। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 30, 2 × 15, 3 × 10 और लिख सकते हैं 5 × 6। अब इसके आगे और हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए अगर तोड़ेंगे तो फिर इसी में से कोई संख्या रिपीट करेगा। अब इसमें से आप देखिए ये चारों में ध्यान देना है कि कौन ऐसा पेयर है जिसके जोड़ घटाव करने से या जोड़ने से या एक दूसरे से घटाने से हमको x मिल जाए। तो स्पष्ट है कि 6x में अगर हम 5x को घटा दें तो 1x मिल जाएगा। जैसे देखिए 6x - 5x को अगर घटाएंगे तो x मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या इसमें है। अब इसको हम लोग आगे करते हैं। x² + 6x - 5x - 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी पेयर बना लीजिए, यहाँ भी पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में। यहाँ से x निकाल लीजिए जैसा कि पहले निकाले थे हम लोग। अब यहाँ बच गया x और अगर यहाँ से x निकला तो बच जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस ये 5 है, इसमें x तो है, इसमें x नहीं है, इसलिए x को कॉमन हम लोग नहीं निकाल सकते। यहाँ 5 निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम 30 को लिख सकते हैं 5 × 6, इसलिए 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये -5 को कॉमन निकालिए आप लोग। यहाँ बच गया x और यहाँ बच जाएगा +6। अब बच्चों का एक दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देने की चीज़ है, यहाँ पे आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि अगर माइनस को हम लोग बाहर करते हैं तो यहाँ पर जो है चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब को कहिएगा, आप लोग कहोगे क्यों, ऐसा क्यों होगा। इसलिए होगा कि -5 को x से गुना करेंगे तो -5x और -5 को +6 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। ठीक है, तो जब भी माइनस को कॉमन आप लोग लेंगे तो ये बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब देखिए इसमें से क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। x + 6 को हम लोग कॉमन निकालिए, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -5। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर के 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं था। एक कह सकते हैं लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्या केवल ये लास्ट वाला जो टर्म है 10 उसके गुणनखंड करने से हमारा काम चलेगा? तो आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो दोनों है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये लास्ट वाला टर्म, दोनों को गुना करिए और तब उसका गुणनखंड करिए। ठीक है, तो 10 दूनी कितना हो गया? 20। 10 दूनी 20। अब हम लोग 20 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 20 है, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 20, 2 × 10, और इसको लिख सकते हैं 4 × 5। इसके आगे और हम इसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो 3 पेयर संख्याओं का आया उसमें से कौन ऐसा पेयर से हमको 9x मिल सकता है। आप लोग ध्यान दीजिए किससे मिल सकता है। तो देखिए इससे मिल जाएगा आपको। हाँ, 9x को हम लोग तोड़ दे सकते हैं 4x प्लस 5x में। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब देखिए इसको भी यहाँ से, हाँ इसको एक पेयर बना लीजिए और इसको एक पेयर बना लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं? तो क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 4 है, 2 निकाल सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, एक x निकाल सकते हैं, यानी 2x को हम कॉमन ले सकते हैं इसमें। 2x को कॉमन ले लिए, यहाँ पर बच गया x, और यहाँ पे x तो बाहर निकल गया, और यहाँ 4 है, 4 में से 2 को अगर बाहर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचेगा, प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या निकाल सकते हैं? x तो निकाल नहीं सकते, 5 को निकालिए आप, यहाँ बच गया x, और ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x प्लस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस 2 को निकालिए। अब यहाँ पे x प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ पर बच जाएगा 5। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये गुणनखंड, और इसको बार बार आप लोग रिपीट करें, 2 बार करें, 3 बार करें। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर अभ्यास आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी गुणनखंड निकाले हैं इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर कठिनाई कहीं होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 बार 3 बार खुद से अगर बनाते हो तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।